नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा फुलारा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाव कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ हाइपरलिंक टैग। एचटीएमएल में कोडिंग करते समय हाइपरलिंक टैग का हम यूज क्यों करते हैं और उसको लगाने से एक वेबसाइट पे क्या होता है, ये सब मैं आज बताने वाली हूँ। इसलिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाइपरलिंक के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। एचटीएमएल लिंक इंटरनेट का सुपर हाईवे है, क्योंकि हाइपरलिंक के माध्यम से ही हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन को सर्च से एक्सेस कर पाते हैं। एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, जिसमें हाइपरटेक्स्ट एचटीएमएल लिंक को ही डिफाइन करता है। लिंक का एक शब्द जो होता है, जो लिंक होता है एक साधारण शब्द होता है, मगर इसे एंकर एलिमेंट द्वारा हाइपरलिंक में बदल दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम हाइपरलिंक टैग लगाते हैं, इसकी एक जो हम टैग लगाते हैं और इसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी क्या मीनिंग होती है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो एंगल ब्रैकेट के अंदर href = डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर URL, फिर हमारा एंगल ब्रैकेट बंद हो जाता है। लिंक टेक्स्ट, फिर से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट /a और एंगल ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इस तरह से हम एक हाइपरलिंक की कोडिंग करते हैं। अब मैं इसकी एक चीज़ का आपको मीनिंग्स बताती हूँ कि A का क्या मतलब है, href का क्या मतलब है और URL का क्या मतलब होता है, लिंक टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले A एंकर टैग को रिप्रेजेंट करता है और ओपनिंग एंकर टैग से एक लिंक को डिफाइन किया जाता है, मतलब इसकी शुरुआत होती है। href, इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। href एंकर टैग को, जो एंकर टैग होता है उसका एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है जो डेस्टिनेशन एड्रेस को डिफाइन करता है। डेस्टिनेशन URL स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही डिफाइन होने चाहिए। अब जो URL होता है, यहाँ पे URL का जो हम यूज करते हैं, किसी भी वेबसाइट का जो भी हमारा एड्रेस, फुल एड्रेस होता है, उसको यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा फिर लिंक टेक्स्ट आता है। यह वह शब्द या शब्दांश होता है जो यूजर को दिखाई देता है। यानी कि अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम google.com लिखेंगे, और अगर हम यहाँ पे मेल आईडी अगर कोई देना चाहते हैं तो gmail.com देंगे। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आएगा वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे लिंक खुलने वाला है। फेसबुक है तो facebook.com, यूट्यूब है तो youtube.com। इस तरह से यहाँ पे हम लिंक टेक्स्ट में देते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा क्लोजिंग आता है, यानी कि एंगल ब्रैकेट के अंदर /a। यह क्लोजिंग एंकर टैग होता है। यह ब्राउज़र को बताता है कि यह एचटीएमएल लिंक ही, यहाँ पर हमारा एचटीएमएल लिंक समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आगे बताना चाहती हूँ कि एचटीएमएल लिंक के विभिन्न प्रकार होते हैं। यानी कि एचटीएमएल लिंक अलग अलग तरह का होता है। पहला इंटरनल लिंक होता है, दूसरा एक्सटर्नल लिंक होता है, तीसरा डाउनलोड लिंक होता है, और फिर हमारा ईमेल लिंक आता है। अब मैं आपको बताऊंगी इंटरनल लिंक क्या होता है। इंटरनल लिंक एक वेबसाइट का दूसरा URL होता है, अर्थात किसी वेबसाइट के एक डॉक्यूमेंट में समान साइट के अन्य डॉक्यूमेंट के लिंक को इंटरनल लिंक कहते हैं। यानी कि अगर आप एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई दूसरी वेबसाइट है, आपका दूसरा वेब पेज है, उस दूसरे वेब पेज को अगर आप अपने उस वेब पेज में, यानी कि आपने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, मैंने प्रभाव कंप्यूटर्स नाम से एक वेबसाइट बनाई है, उसमें मेरे कई वेब पेज हैं और उन सारे वेब पेज को मैं लिंक करना चाहती हूँ, तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक एक वेबसाइट पर किसी दूसरी वेबसाइट का URL होता है, अर्थात किसी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का URL, या अगर आपको सर्च करना होता है, यानी कि मैं एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं अपने प्रभाव कंप्यूटर्स नाम के एक वेबसाइट पर मैं जीमेल सर्च करना चाहती हूँ, या मैं गूगल सर्च करना चाहती हूँ, या फेसबुक सर्च करना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो मैं कोडिंग करूँगी उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। यानी कि उस लिंक को कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका होगा।
अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी डाउनलोड लिंक। आप HTML से डाउनलोड लिंक भी बना सकते हैं। डाउनलोड लिंक का उपयोग विभिन्न प्रकार की फाइलों को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। आप वर्ड, PDF, वीडियो, पिक्चर्स, ऑडियो आदि प्रकार की फाइलों को अपने यूज़र को डाउनलोड करा सकते हैं। HTML से आप ईमेल लिंक भी बना सकते हैं। ईमेल लिंक के द्वारा आप यूज़र को सीधे ईमेल प्रोग्राम तक ले जा सकते हैं। ईमेल लिंक बनाने के लिए href एट्रीब्यूट में URL में ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है। बाकी प्रोसेस HTML टेक्स्ट लिंक के समान ही रहती है। जब यूज़र किसी ईमेल लिंक पर क्लिक करते हैं तो यह यूज़र को उनके डिफ़ॉल्ट ईमेल प्रोग्राम पर पहुंचा देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी तरह के हमारे हाइपरलिंक होते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब हम नोटपैड में हाइपरलिंक टैग लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा HTML, सेकंड आएगा हेड, जो कि हमारा बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो हर बार मैंने आपको बताया है ये लगने ही लगने हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइटल, और टाइटल के बाद टाइटल हमारा क्लोज हो जाता है, और टाइटल क्लोज होने के बाद हमारा फिर से आता है हेड क्लोज। हेड क्लोज होने के बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर आपको जो कोडिंग लगानी है, जो एंगल ब्रैकेट होता है href, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसकी मीनिंग, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक वेब एड्रेस जो होता है वो पूरा हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपको वेब एड्रेस में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप वेबसाइट खोल के सबसे ऊपर इसका लिंक आता है, पूरा कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने google.com डाला है, तो https://www.google.com/ और कोटेशन मार्क क्लोज। उसके बाद हमारा एंगल ब्रैकेट भी क्लोज हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आता है google.com, यानी कि अगर मैं google.com डालूँगी तो वेब पेज पे google.com ही दिखाई देगा। इसके बाद हम एंगल ब्रैकेट /a, और a क्लोज हो जाता है, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए एक वेबसाइट में google.com दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये हमारा ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक google.com डाला था। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वेबसाइट डाल के आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे जो हमने google.com किया था इसको यहाँ से हटा देते हैं। बॉडी के अंदर फिर से हम एंगल ब्रैकेट के अंदर a और href इज इक्वल टू कोटेशन मार्क स्टार https://www.youtube.com, और यहाँ पे जो हमने लिंक टेक्स्ट डाला था यहाँ पे भी youtube.com डालना पड़ेगा, ताकि हमारा वेबसाइट में youtube.com दिखाई दे। और उसके बाद हमारा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट /a क्लोज, और इसे सेव करके देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे YouTube दिखाई देता है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर YouTube खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए यहाँ पे YouTube का लिंक मैंने डाला था, ये YouTube खुल चुका है। अब हम यहाँ पर मैं आपको अपना YouTube का एक वेब एड्रेस डाल के दिखाती हूँ। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर से हम एंगल ब्रैकेट के अंदर href और उसके बाद https: के बाद YouTube का मैंने जो मेरा वेबसाइट लिंक है उसे मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ताकि मिस्टेक ना हो। कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है इसे, एंगल ब्रैकेट बंद, youtube.com। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिएगा यहाँ पर YouTube का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करती हूँ मैं। क्लिक करते ही मेरा YouTube का लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, धीरे धीरे पूरा लिंक खुल चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से किसी भी लिंक को आप डायरेक्ट कॉपी करके डाल सकते हैं, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो ये वेबसाइट पे शो नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए डायरेक्ट आप कॉपी कर लीजिए और पूरा वेब एड्रेस कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे youtube.com डाला था और अपने एक वेबसाइट अपनी YouTube का एक लिंक भी मैंने कॉपी करके दिखाया था। तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी लिंक हम डाल सकते हैं, YouTube का है या फिर गूगल का है, आप जीमेल डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं उसे डाल सकते हैं, अपनी ही वेबसाइट की दूसरा वेबसाइट का पेज आप कॉपी करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हाइपरलिंक टैग लगाया जाता है और हाइपरलिंक टैग कितने तरह के होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे HTML के पार्ट 1 से लेके अब तक कोई पार्ट्स नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन है उसे क्लिक कीजिए, मेरे सारे HTML के पार्ट वहाँ आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.